पूनावाला जी, आप कह रहे हैं कि ये लीज पर है लैंड, ये सरकारी लैंड है, तो मुझे बताइए, आपके सामने लोग कह रहे हैं आरोही बिल्डर से हमने खरीदा, हमारी अपनी है, रजिस्ट्री है हमारे नाम पर। नलिन कोहली जी, आम आदमी क्या ये राजनीतिक एक्सप्लेनेशंस में उलझा रहेगा? क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, इतना सारा जमीन फ्री में लीज में दिया जाता है, बिक भी रहा है, कंपनियां बन रही हैं, अक्वायर कर रही हैं, और यहां हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है कि ना वो ट्रांसफर हो सकता है, ना प्रॉपर्टी गांधी के नाम पर हो सकती है। तहसीन पूनावाला के एक्सप्लेनेशन पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नाविका जी, इसलिए कांग्रेस पार्टी या उनके समर्थक मूल मुद्दे से भाग रहे हैं। अब जैसे तहसीन जी ने कहा कि देखिए, हमने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप दे सकते हैं चंदा, ये लोन है, फिर लोन को वापस क्यों नहीं लिया गया? मैं कह रहा हूं ना, बैंक थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए डाल देते हैं कंपनी में और 1 करोड़ रुपए के लिए यंग इंडियंस को पकड़ा देते हैं, पूरा लोन असाइन कर देते हैं। अच्छा, ये अगर सेक्शन 25 कंपनी है तो फिर क्यों ले रहे हैं राहुल जी और सोनिया गांधी जी 76% के साथ? भाई क्या पड़ी है आपको लेने में? कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना है। फिर पैसे यंग इंडियन में कहां से आए? कोई राहुल गांधी जी के बैंक अकाउंट से आए कि मैं कंपनी बना रहा हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे देता हूं? सोनिया गांधी जी ने कोई कहा कि मैं अपनी कंपनी में पैसे खुद डालना चाहती हूं? पैसे आते कोई थर्ड कंपनी से, हवाला हो नहीं हो, क्यों दे थर्ड कंपनी? फिर चौथी बात ये कह रहा भाई ये सारी चीजें सरकार के पास जाएंगी, तो सरकारी जमीनों में और इस सब में बियर की दुकान क्यों खोल रही है, क्यों बिक रहे हैं ये सारे जो आप खुलासा कर रहे हैं? आखिरी बात मुझे बताइए, एक कंपनी का कंट्रोल किसके पास है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कंपनी। भाई कुछ भी हो जाए, उसमें कमाई हो ना हो, वो कमाई सोनिया जी के बैंक अकाउंट में जाए या ना जाए, कमाई हो रही है, किसका अल्टीमेटली मालिक कौन है? मालिक तो यंग इंडियन है। यंग इंडियन का मालिक कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, 76% शेयर। तो अब बताइए कि यंग इंडियन कंपनी, चाहे मैं दिल्ली से चीन जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं, इटली जाना चाहता हूं, जहां भी टिकट बनवा सकते हैं, कमाई बनना शुरू हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। तो ये गंभीर सवाल है, कोई राजनीतिक गंभीर सवाल है। और मैं मुंबई की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। मुंबई की तस्वीरों पर सुबह जो बिल्डिंग लीज पर ऑफिस दे रही थी, वो दोपहर को लीज का बोर्ड क्यों हटा देती है?